क्लास 8 बिहार बोर्ड गणित की नई पुस्तक जिसमें हम प्रश्नावली 3.1 को हल करेंगे। इसमें टोटल 2 सवाल दिए गए हैं। देखिए पहले नंबर में हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आकृतियाँ शेप दी गई है, टोटल 8 है। ठीक, तो प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पे हमें करना है, हमें बताना है, उसको बांटना है। ठीक है, साधारण वक्र के आधार पे कौन सा साधारण वक्र है, कौन सा साधारण बंद वक्र है, बहुभुज है। ठीक है, उत्तल और अवतल बहुभुज है। तो हमें वर्गीकृत करना है इन दी हुई आकृतियों को। आइए इसको हल करना बेहद आसान है। देखिए सबसे पहले क्या है, पहला है साधारण वक्र। ठीक, तो साधारण वक्र इसमें से कौन सा है। देखिए साधारण वक्र में ऐसी आकृति आती है। ठीक, साधारण वक्र वो है जो खुद को नहीं काटती। ठीक है, यहाँ पे कभी एक दूसरे को ये वक्र आपस में नहीं काटती, जितने भी हम देखेंगे। और दूसरा शर्त है पेंसिल हटाए बिना बने। जब उसको ड्रॉ करें हम तो पेंसिल को हटाए बिना, यानी एक बार ऐसे बन लिख रखें और उसको बना दें। ठीक है, और दूसरा है ये खुला या बंद हो सकता है। तो वो हो गया साधारण वक्र। समझ में आ गया, एक दूसरे को ना काटे। ठीक है, और वो पेंसिल हटाए बिना बने, वो खुला भी हो सकता है और बंद भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे पेंसिल रखा ऐसे और फिर इसको ले गए, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहीं पे आ गया। जहाँ से मैंने प्रारंभ किया जिस बिंदु से, वहीं पे आके मिल गया। तो ये क्या है, ये साधारण वक्र है। और साधारण वक्र में ये बंद वक्र है क्योंकि ये बंद हो गया। ये देखिए यहाँ से और ये से, तो ये भी क्या है, साधारण वक्र है। ये क्या है, लेकिन खुला है। ठीक, ये बंद है। समझ में आ गया। तो पेंसिल हटाए बिना नहीं हो सकते। देखिए पहला जो क्या है, जो साधारण वक्र है, ऐसे हम यहाँ पे लिखना प्रारंभ करें तो ऐसे हम बनाएंगे, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ पे फिर ला देंगे। हमें पेंसिल को हटाना नहीं पड़ेगा। इसको भी वैसे ही हम बनाएंगे। अगर यहाँ से हम प्रारंभ करें तो ऐसे ड्रॉ करेंगे पूरा, फिर उसी बिंदु पे ला देंगे, ये भी बन गया। देखिए ये साधारण वक्र नहीं है क्योंकि इसको जब हम बनाएंगे गोल वृत्त को, ठीक, तो फिर इसको बनाने के लिए पेंसिल उठाना पड़ेगा। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए ये दूसरे एक दूसरे को यहाँ पे काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये भी नहीं हो पाएगा। ये हो जाएगा, यहाँ से हम करेंगे फिर इसी बिंदु पे आके मिल जाएंगे। ये भी साधारण वक्र हो गया। ये भी हो गया, पेंसिल हटाए भी नहीं। इसको भी हम बना सकते हैं, इसको भी हम बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको नहीं बना सकते हैं क्योंकि इसको बनाएंगे, फिर इसको बनाने के लिए पेंसिल उठाना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसको भी बनाने के लिए उठाना पड़ेगा। और एक दूसरे के यहाँ पे ये काटते भी हैं। समझ में आ गया। तो ये नहीं होगा। तो साधारण वक्र में बनने वाली आकृतियाँ कौन सी आ गई, पहला आ गया, इसको हम बना सकते हैं। दूसरा भी आ गया, पहला, दूसरा, तीसरा नहीं आएगा, चौथा भी नहीं आएगा, पांचवा आया, पांचवा। ठीक है, 6 नंबर, 6, सातवां भी आ जाएगा साधारण वक्र में, तो ये सातवां। ठीक है, तो इस तरीके से साधारण वक्र का हमने वर्गीकरण कर दिया। अब इसके बाद देखिए कौन सा है, साधारण बंद वक्र। देखिए इसको भी समझना बेहद आसान है। हमने अभी देखा साधारण वक्र, और जो हमने अभी साधारण वक्र में देखा ये सभी बंद ही हैं। ठीक है, ये देखिए अगर ऐसे हम इसको बना दें तो ये क्या है, ये खुला है। ये भी साधारण वक्र है लेकिन खुला है। जैसे कि हम इसको ऐसे बनाते हैं, हम इसको खुला छोड़ दिए, ये बन गया साधारण वक्र, लेकिन खुला है, खुला साधारण वक्र। इसको हमने मिला दिया ऐसे, ये क्या है, बंद साधारण वक्र। तो खुला बताना है, तो यहाँ पे साधारण बंद बताना है। कौन से हैं, देखिए ये है बंद है, चारों तरफ से एक बिंदु से प्रारंभ हुआ, फिर आगे वहीं पे ये भी बंद है, ये भी बंद है। ये नहीं होगा, पेंसिल उठाना पड़ेगा। ये भी नहीं होगा, एक दूसरे का प्रतिच्छेद कर रहा है। ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है। यानी जो हमने पहले में लिया है उसी को फिर ले लेना है, साधारण बंद वक्र। ठीक है, पहला, दूसरा, इसके बाद पांचवा, फिर 6, फिर सातवां। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। तो साधारण बंद वक्र की परिभाषा अगर देना चाहे तो ऐसे देंगे, ऐसा वक्र जो खुद को नहीं काटता तथा बंद होता है, बिना पेंसिल उठाए बनता है। वर्ग, आयत, वृत्त, त्रिभुज, ये सारे क्या हैं, साधारण बंद वक्र हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा है बहुभुज। देखिए बहुभुज को समझना बेहद आसान है। सीधी रेखाओं से बनी बंद आकृति जो एक दूसरे को ना काटे वो बहुभुज है। कैसे, यहाँ पे समझिए, सीधी रेखाओं से बनी। ठीक है, ठीक, एकदम स्पष्ट बात कही गई है, सीधी। देखिए यहाँ पे एक सीधी रेखा है, एक है, फिर यहाँ से हमने ड्रॉ किया 2 है, और यहाँ पे 3 है,
फिर ऐसे आ गए 4 है, फिर ऐसे आ गए 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 सीधी रेखाओं से एक आकृति बनी है जो बंद भी है, जो बंद भी होना चाहिए और बिना पेंसिल उठाए भी बने। ये भी देखिए, ये भी क्या है, 1 2 3 4। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। ये तो नहीं है, ठीक है, इसको बनाने के लिए पेंसिल उठाना पड़ेगा। और वैसे भी ये गोल है। ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखिए एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, ये भी नहीं है, इसमें रेखा तो है नहीं, ये भी रेखा नहीं है, ये भी रेखा नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ पे गोल है। क्लियर हुआ, इसका मतलब पहला और दूसरा ही है बहुभुज। ठीक, समझ में आ गया। तो बहुभुज में ले लेंगे हम, तो बहुभुज में पहला और दूसरे को ले लेंगे, पहला और दूसरा आकृति, पहले और दूसरे आकृति बहुभुज। अब इसके बाद देखिए उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज, इसको समझना आपको बेहद ज़रूरी है, काफ़ी ध्यान से समझना है। उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं और अवतल बहुभुज किसे कहते हैं, परिभाषा हम लोग समझ लेते हैं। पहला उत्तल बहुभुज, ऐसा बहुभुज जिसके आंतरिक कोण 180 अंश से कम हो, यानी जो कोण बने वो 180 अंश से कम होना चाहिए, अंदर के कोण। ठीक, तथा सभी विकर्ण बहुभुज के अंदर, विकर्ण मतलब भुजा, जो भुजाएं बने वो विकर्ण के अंदर बने, यानी दो कोणों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण हो गई, वो बहुभुज के अंदर ही बनता हो। और तीसरा शर्त है शीर्ष बाहर हो। ठीक, तो यहाँ पे हम तीनों शर्त को यहाँ पे समझ लेते हैं। ऐसा बहुभुज जिसके आंतरिक कोण 180 अंश से कम हो, देखिए यहाँ पे ये बन रहा है। ठीक, यहाँ पे जो कोण बनेगा ऐसे, तो ये क्या है, 180 से कम है। 180 कैसे बनता है, ऐसे सीधा हम कर दिए तो 180 बन गया, यहाँ से ऐसे। ठीक, 180 हो गया, ऐसे सीधा, तो ये 180 से कम हो गया, ये भी कम हो गया, यहाँ पे 180 से कम है क्योंकि यहाँ पे 90 है। ठीक है, और दूसरा शर्त है कि सभी विकर्ण बहुभुज के अंदर हो। देखिए यहाँ से जो हम दो कोणों को मिलाएंगे ऐसे, ये क्या है, ये बहुभुज के अंदर ही तो है, ये तो बाहर नहीं निकला। ये जो विकर्ण है, जो रेखा है, ये बहुभुज के अंदर ही तो ये बन रहा है, बाहर तो नहीं बन रहा है। यानी दो कोणों को जो लाइन हम अंदर मिलाते हैं वो हो गया। ठीक है, और शीर्ष बाहर होता है तथा शीर्ष बाहर हो, देखिए ये हो गया शीर्ष। शीर्ष मतलब ये किनारा, ये नोकीला भाग जो देख रहे हैं ये कहाँ है, ये बाहर है, ये भी बाहर है। ठीक है, तो अब बात आती है कि अंदर कौन सी है, तो अंदर देखिए ये अंदर हो गई, ये जो नुकीला जो है ये कहाँ है, ये तो अंदर हो गया। और ये देखिए ये कहाँ है, ये तो बाहर हो गया, ये भी बाहर है। देखिए तीर, देखिए ये तीर बाहर की ओर है, ये भी तीर बाहर की ओर है, लेकिन ये तीर कहाँ है, ये तो अंदर ही इसका तीर आ गया। समझ में आ गया। तो ये शर्त जो है ये पूरा करता है उत्तल बहुभुज का। क्लियर हुआ। और अवतल में ठीक इसके अपोजिट, अवतल बहुभुज में कम से कम एक आंतरिक कोण 180 से ज़्यादा होता है, जो अंदर का कोण बने 180 से ज़्यादा होगा, तथा कोई एक विकर्ण यानी दो कोणों को मिलाने वाली लाइन बाहर की ओर होती है। ठीक, जैसे यहाँ पे समझ सकते हैं, ये बाहर मिल गया, ये भी बाहर मिल गया, यहाँ पे आप बेहद आसानी से समझ सकते हैं। देखिए उत्तल में क्या है कि सभी आंतरिक कोण 180 से कम है, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, और ये अंदर मिल गया, ये भी सारे अंदर मिल गए, ये भी अंदर मिल गए, और एक 180 से कम भी है। ठीक है, और ये शीर्ष देखिए, ये सबका बाहर शीर्ष है, और ये देखिए ये इसका एक विकर्ण बाहर मिल रहा है, ये भी बाहर मिल रहा है, और ये भी बाहर मिल रहा है। जो बाहर मिले अवतल। और यहाँ पे समझिए ये कोण जो बन रहा है ये 180 से ज़्यादा है, क्योंकि सीधी रेखा होती है 180 ऐसे, और ये थोड़ा सा देखिए सीधी ना होकर थोड़ा सा यहाँ पर है, तो 180 से ज़्यादा हो गया। अंदर ये बन रहा है कोण, आंतरिक कोण 180 से ज़्यादा है। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो कौन सा है इसमें उत्तल और अवतल, तो उत्तल बहुभुज में हो जाएगा दूसरा जो है उत्तल में हो जाएगा, क्योंकि देखिए 180 से कम भी है, और ये आंतरिक भुजाएं कोणों को मिलाने वाली रेखा ये बहुभुज के अंदर में है। ठीक है, दूसरा हो गया। अवतल में एक और चौथा, तो अवतल में चौथा क्योंकि ये बाहर जो विकर्ण है कोणों को मिलाने वाली रेखा ये बाहर हो गई। ठीक है, और इसका जो शीर्ष है ये अंदर की तरफ है। ठीक, ये कौन सा हो गया, अवतल हो गया। अब ये भी हो जाएगा, देखिए ये बाहर मिल रहा है, ये भी बाहर मिल रहा है, पहला और चौथा हो गया अवतल में, तो पहला और चौथे को हम अवतल में रखेंगे। क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए दूसरा समबहुभुज क्या है। देखिए सम मतलब होता है बराबर, बहुभुज यानी उसके कोण बराबर होने चाहिए, भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ठीक, तो होता है समबहुभुज। तो हमें बताना है एक सम बहुभुज का नाम बताए जिसमें कि 3 भुजाएं हैं।
तो ऐसे हम समझेंगे, देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे 3 भुजाएं हैं, 1 2 3 भुजाएं 3 हो गई, तो कोण भी 3 होना पड़ेगा, 1 2 और 3। ठीक, तो तीनों 60 अंश हो गया, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम ऐसे करेंगे, सभी भुजाएं समान तथा सभी कोण समान हो। तो ये भुजाएं भी बराबर है और ये तीनों कोण भी बराबर है, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। तो ये हो गया 3 भुजाओं वाली। 4 भुजाओं वाली देखिए, अब इसको हम बनाएंगे यहाँ पे। पहले में हमें क्या बताना है, 3 भुजाओं वाली। तो 3 भुजाओं वाली बनेगी ऐसी आकृति। ठीक, ये और ये बराबर और ये भी बराबर, 60 अंश 60 अंश, ये भी 60 अंश। इसका हम नाम देंगे समबाहु त्रिभुज। क्या नाम देंगे, समबाहु त्रिभुज। अब इसके बाद दूसरा, 4 भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण बराबर। ठीक, तो देखिए पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और ये चौथी भुजा। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, और यहाँ पे कोण जो बन रहा है ये 90 अंश का बन रहा है। ठीक, तो इसको हम कहते हैं वर्ग। समझ में आ गया, भुजा भी बराबर, कोण भी बराबर, चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण भी बराबर। तो ये क्या नाम है, इसका नाम है समबहुभुज। तीसरा है, देखिए क्या है तीसरा, 6 भुजाएं हो, 6 भुजाएं। तो 6 भुजाएं हम बनाएंगे, देखिए ऐसे, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 4 5 और ये 6। ठीक, 6 भुजा बन गई। तो यहाँ पे कोण बनेगा, तो ये भी सभी कोण आपस में बराबर होंगे, जितने भी बने लेकिन ये बराबर होंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसका नाम होता है समषष्ठभुज। 6 भुजाएं इसलिए षष्ठभुज। क्लियर हुआ। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।